प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 2022 का सीटीटी का एग्ज़ाम दिसंबर महीने में होने वाला है। दिसंबर महीने में होने वाले एग्ज़ाम में आपके जो 6 से और 8 तक का पेपर होता है, यानी जूनियर लेवल का जो पेपर होता है, इसमें 30 नंबर के आपके साइंस विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्ट विषय का आता है, अलग अलग विषय के लिए बनाया गया, लेकिन हम साइंस विषय की बात कर रहे हैं। साइंस विषय के आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और उन 30 प्रश्नों की तैयारी के लिए आपके पास जो वक्त है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास 60 दिन से भी कम है, यानी 30 के दुगने को अगर ले लें तो उससे भी कम समय है और आपको अपने 30 प्रश्नों की तैयारी बेहतर करना है। साइंस के साथ साथ आपके मैथ के भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 60 प्रश्न आपके विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कॉमन होते हैं। जो विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी होते हैं उन्हें इस प्रश्न को देना होता है। स्टडी विद प्रदीप इसी की तैयारी के लिए आपके बीच में लेकर के हम आए हैं एक नया बैच जिसका नाम है एराइज बैच। पिछली बार हम लोगों ने अपने प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर के बैच को पूरा किया था और बेहतर स्कोर किए थे। इस बार भी हम आपके बीच में उपस्थित हैं एराइज बैच लेकर के, और यह एराइज बैच इस बार का लक्ष्य है कि हम 30 में 30 स्कोर कर सकें और अपने पूरे नंबर के साथ हम बेहतर स्कोर में जाएं। कम से कम हमारा 120 125 स्कोर कार्ड में होना चाहिए। इस लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना है। एक एक करके बैच के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। आप ध्यान से पूरी बात को सुनेंगे और उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, अपने मित्रों को शेयर कर दिए होंगे। एक अफवाह फैल गई मार्केट में कि बीएड वाले बाहर हो गए हैं, तो इस चीज़ को हमने अपने वीडियोज में क्लियर करके आपको बताया है। इसके नीचे आपका वीडियो लगा हुआ है, उसे आप जरूर देख लेंगे और समझ जाएंगे। सुविचार आपको स्टेटस के रूप में, जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो स्टेटस पे आपको दिखता है। अगर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ते हैं तो डेली आपको एक मोटिवेशन सुविचार मिलते रहते हैं जो आपके लिए बहुत बेहतरीन होते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं। और सुबह ही आपको मिलता है, जिस ऊर्जावान होकर के आप अपने काम को दिन में नित की दिशा में बेहतर कर पाते हैं और बेहतर बनते हैं। तो आप ज़रूरी है कि आप ऐसी चीज़ों को जुड़ें और ऐसी चीज़ों से लाभ लें। अगर आप हमारे फेसबुक से जुड़ते हैं या हमारे आप इंस्टा से जुड़ते हैं तो वहाँ पे भी आपको मोटिवेशन की चीज़ें मिलती रहती हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। चलिए काम की बात करते हैं। काम की बात यहाँ पर आ जाए तो जो विज्ञान वर्ग है, विज्ञान वर्ग में हम तैयारी कुछ इस प्रकार से करने वाले हैं। मेरी बात को अब ध्यान से गौरपूर्वक सुनिएगा। हमने एक लक्ष्य बनाया है। जो हमारे ऑनलाइन पेपर हुए, 16 दिन का पेपर है, ठीक है। 16 दिन में आपके 16 से 20 सेट का पेपर हुआ है, ठीक है। 16 सेट से 20 सेट पेपर बनाए गए थे। उन पेपर में आपका ऑनलाइन पेपर हुआ तो 16 या 17 दिन हुआ था, हम लोग 20 मान के चल रहे हैं। इसके पहले आपका जो पेपर हुआ है 11 से लेकर के 20 तक का, यानी टोटल पेपर अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास 26 पेपर अवेलेबल हैं। जो 26 पेपर आपके कराए जा चुके हैं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा और एक एक बात को नोट कर चलिएगा। बहुत बेहतरीन चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जब परीक्षा सामने हो तो अरस्तु बनने की आवश्यकता नहीं। उस समय हमें एन किन प्रकारण बुद्धू बन करके अपने स्कोर को करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अरस्तु बनने के लिए अभी बहुत टाइम है। आप अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहें, जितना बढ़ाना चाहें बढ़ाइए। दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ चीज़ें ये हैं कि हम कहाँ से बेहतर स्कोर कर पाएंगे और 30 में 30 के हम नॉलेज को ले पाएंगे। ये चीज़ें ज़्यादा कंपलसरी हैं कंपैरिजन में कि हम अपने नॉलेज को एक ही टॉपिक पे हम जो है रिसर्च कर रहे हैं और पता चला कि वहाँ से पेपर में एक क्वेश्चन आया। तो ऐसी चीज़ों से भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। कम समय में बेहतर स्कोर कैसे होगा उसके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे। सभी मित्रों के लिए है, बस आप अपनी स्थिरता को बना कर रखेंगे तो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ध्यान बात करें तो जो हमारे पेपर हैं उन पेपर को हम पीडीएफ के रूप में आपके सामने यहाँ पर लगाएंगे। प्रश्न आपके सामने आएंगे। एक वीडियो में हम 30 प्रश्न रखे हैं और उन तीनों 30 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पेपर चाहे आपका वो यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, उसकी एक प्रवृत्ति रही है कि वो आर स्क्वायर के फार्मूले पे काम करता है। एक मिनट मेरी बात को सुनिएगा, एक सेकेंड। थोड़ा सा ओ किस पे काम करता है, आर स्क्वायर के फार्मूले पे काम करता है। कलर चेंज करें तो बताएं, ठीक है। किस पे काम करता है, एक सेकेंड। आर स्क्वायर के फार्मूले पे काम करता है। आर स्क्वायर का मतलब होता है कि ऐसा फार्मूला कि रिपीटेड एंड रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं वो कैसे क्वेश्चन आने लगते हैं, आपसे रिपीटेड और रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने लगते हैं। ऐसा इसलिए पूछा जाता है कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके रिपीट और रिलेटेड होते हैं। रिपीटेड प्रश्नों की संख्या आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा होती है।
मेरी बात से ध्यान से सुनिएगा, रिपीटेड प्रश्नों की संख्या आपके एग्जाम में ज़्यादा होती है। अगर आप सभी रिपीटेड प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें, साथ में रिपीटेड प्रश्नों के साथ ही साथ आप क्या करें, उसके डिस्क्रिप्शन को भी अच्छे से याद कर लें, तो ये भरोसा रखें कि आप 26 प्रैक्टिस पेपर जो करने जा रहे हैं, ये 26 पेपर प्लस एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चन अलग से होंगे, एससीईआरटी के क्वेश्चन कराए जाएंगे, और ये सभी मिल करके एससीईआरटी और एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिल करके आपको बेहतर स्कोर करने में मदद करेंगे। चाहे वो एनसीईआरटी का प्रश्न होगा, चाहे एससीईआरटी का होगा, वो आपके बेहतर स्कोर करने में मदद करेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, रिपीटेड और रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ते हुए, उन प्रश्नों का डिस्क्रिप्शन करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। इस बैच में हम लोग कहीं पे क्लास नहीं करेंगे, बल्कि प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से ही पूरे विज्ञान को कवर करने वाले हैं। जो प्रश्न ज़्यादा रिपीट हुए हैं उन प्रश्नों को नोट करने वाले हैं, याद करने वाले हैं। इस श्रृंखला के लास्ट में आपको एग्जाम पॉइंट नामक एक सीरीज मिलेगी। जब आपके 10 से 15 हो जाएंगे तो आपको एग्जाम पॉइंट नामक एक सीरीज मिलेगी, जिस एग्जाम पॉइंट में आपके 1000 प्रश्न होंगे। और उस 1000 प्रश्न में आप भरोसा रखें कि अगर आप 1000 प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो वह 1000 एग्जाम पॉइंट में आपके एग्जाम में 30 एग्जाम पॉइंट आपको मिल जाएंगे, यानी 30 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। यानी वो फिल्टर किया गया और फिल्टर किया गया प्रश्न, वो सभी जो 30 प्रश्न आपको 1000 प्रश्न आप याद करेंगे, उसी में से 30 प्रश्न आएंगे, ये भरोसा रखिएगा। लेकिन वो उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो हमारे साथ बैच में जुड़े रहेंगे। बात को ध्यान से सुनिए, बैच निःशुल्क है, आपको फीस नहीं है, लेकिन वह 1000 प्रश्न का पीडीएफ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो हमारे साथ बैच में जुड़े होंगे, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमारे जुड़ जाइए। यह व्हाट्सएप ग्रुप है, आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, आप निश्चिंत रहें। आपका नंबर सेफ और सिक्योर है, चाहे आप शादीशुदा हैं चाहे शादीशुदा नहीं, आपका नंबर सेफ और सिक्योर है। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे, ग्रुप में आपका नंबर किसी को सीन नहीं होगा, नंबर आपका सेफ रहेगा। आप आराम से निश्चिंत होकर के जुड़ें, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात का हम आपको भरोसा दिलाते हैं। अगर आप जुड़ेंगे तो आपको 1000 प्रश्नों का जो है मिलेगा एग्जाम पॉइंट, और ये एग्जाम पॉइंट आप मान के चलें कि यही एग्जाम पॉइंट से आपको मिलेंगे मिनिमम प्रश्नों की बात करें तो आपके 30 प्रश्न साइंस के मिल जाएंगे। आपकी उपलब्धता और आपके जुड़ने के संख्या के हिसाब से ही हमें निर्भर कर पाएंगे कि हमें आगे की सीरीज में, जैसे कि हिंदी, मैथ, ठीक है, और इसके साथ मनोविज्ञान, उसे हमें कितना आगे तक ले चलना है, कितने लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कितने लोग जुड़ रहे हैं, उसी के हिसाब से हम आपको ले चलेंगे और सारी चीज़ों हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप जुड़ते हैं, अपने मित्रों को जोड़ते हैं तो बहुत बेहतर होगा, और जल्दी से जल्दी संख्या को बढ़ाइए, लोगों को जोड़िए, आपको सारी चीज़ें यहाँ से मिलती रहेंगी। और आप भरोसा रखें कि आपको जो चीज़ें मटेरियल मिलेंगी, वो मटेरियल, वह स्ट्रेटजी बहुत कारगर होगी। आप सब इस बात का सपोर्ट करेंगे, चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, वहाँ पे क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है। और अगर आप प्रश्नों को सही से प्रिपेयर किए हैं, प्रश्न करने की प्रवृत्ति को सही से सीख लिए हैं, प्रश्नों को अटेम्प्ट करने का तरीका सीख लिए हैं, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कर लिए हैं, एससीईआरटी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कर लिए हैं, तो चाहे यूपी टीईटी हो चाहे आपका सी टेट हो, वहाँ पे आपको लाभ मिलेगा। आपको एक बात और बता दें कि बहुत जल्दी जून उत्तर प्रदेश में जूनियर लेवल की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें साइंस ग्रुप का अलग से 100 प्रश्न पूछा जाता है, आपने देखा है। अगर आप एक बार यहाँ पे इसको तैयार करते हैं, 1000 प्रश्न और भी बहुत सारी चीज़ें आप तैयार करते हैं, तो अगली बार आपके लिए और बेहतर होगा। और एनसीईआरटी की आपकी क्लास भी चला ली जाएगी, वो आपके लिए बेहतर होंगे। जब वो यूपी की वैकेंसी आएगी, खास करके जूनियर टीचर की, जिसे सुपर टेट कहते हैं, तो उसकी जब वैकेंसी आएगी तो वहाँ पे आपको साइंस की क्लासेस मिल जाएंगी। कहने का अर्थ है कि अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा साथ चलते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें लाभ के मिलने वाली हैं। बस आपके सपोर्ट की आवश्यकता, आपके साथ की आवश्यकता है। निश्चिंत होकर के जुड़ें, भरोसा रखें कि आपको लाभ अवश्य होगा। और पैसा नहीं देना है, बस आपको थोड़ा समय देना है, और समय अपने ग्रोथ के लिए देना है, अपने डेवलपमेंट के लिए देना है। तो मैं भरोसा करूंगा कि आप जरूर सब्सक्राइब किए होंगे, अपने मित्रों को शेयर किए होंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।